हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। आ गया आपका अपना डॉक्टर एक नए अवतार में, एक नए रूप में। लेकिन कहानी सब वही है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारी बॉडी में सारी बीमारियों की जड़ एक कारण है, वो है इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन दो तरह का होता है। इन्फ्लेमेशन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन होता है कि जब हमारी बॉडी पे कोई अटैक होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इम्यून रिलेटेड कोई एलर्जी होती है, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अचानक तो सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा, गले में दर्द हो गया, सूजन आ गई, है ना, इन्फेक्शन हुआ तो। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो धीरे 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 बॉडी में सूजन आती रहती है, हर ऑर्गन में सूजन आती रहती है। ये प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में सूजन आ रही है? कुछ तो क्लिनिकली सिम्टम्स हैं, कुछ टेस्ट भी होते हैं। तो आज यही बताने जा रहा हूँ, बने रहिए, कई मजा आएगा। मैं गया अपने रूप को फिर से बदलने। अभी कितना बदलेगा, वैसे ही गंजा लग रहा है। तो दोस्तों, पहले आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और आगे चल के और इन्फ्लेमेशन कितनी बीमारियों को जन्म देता है पता है आपको? जितनी क्रॉनिक इलनेस है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इवन कैंसर्स हैं, ब्रेन की एल्जीमर डिजीज़ है, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं हैं जो इसकी वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो शुरुआती फेजेस में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स साइन आते हैं बॉडी में, जहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए भाई तेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नंबर 1, अगर आपको बॉडी में थकान रहती है हर समय, मेरे में तो रहती है, अगर बॉडी में थकान रहती है, क्रॉनिक फटीग, ये इन्फ्लेमेशन का साइन हो सकता है। मसल स्टिफनेस रहती है, जॉइंट्स पेन होते हैं, ये भी एक साइन हो सकता है। नींद प्रॉपर नहीं आते, इनसोम्निया रहता है, ये एक साइन हो सकता है। स्किन में रैशेस हो जाते हैं जगह जगह, तो ये भी एक साइन हो सकता है। कई बार फीवर आ जाता है चिल्स के साथ, ये भी इन्फ्लेमेशन का एक साइन हो सकता है। भूख कब लगनी शुरू हो गई है, ये भी एक साइन हो सकता है। पेट में प्रॉब्लम रहती है, कभी गैस बन जाती है, कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, लोग कहते हैं आईबीएस है, ये भी इन्फ्लेमेशन का साइन हो सकता है। और तो ये मैंने जनरल कुछ बताए हैं कि बेसिकली, और क्रॉनिक हेडेक, लगातार हेडेक रहना, ये भी एक साइन हो सकता है। बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, लोग कहते हैं जी आपको वाटर रिटेंशन हो गया है ना, तो ये भी एक साइन हो सकता है। तो ये जो मैंने कुछ सिम्टम बताए हैं इन्फ्लेमेशन के, तो ये आप नोट करिए कि क्या आपकी बॉडी में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। अगर आप दुखी रहते हो और अब आपको घबराहट, बेचैनी शुरू हो गई है, तो ये भी साइन है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है। कुछ टेस्ट होते हैं, सीआरपी है, ईएसआर है, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बताते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। करना क्या है? देखो, करने के लिए करना है कुछ काम लेके प्रभु का नाम। कुछ तो वो हैं मेजर्स, वो आपको लेने पड़ेंगे लाइफ में। कुछ मतलब, जो अक्षय कुमार ने बोला ना, 1 घंटा अपने आप को दो, मैं भी यही बोलता हूँ। मैं कौन सा कम हूँ अक्षय कुमार से? मैं कहता हूँ 2 घंटे अपने आप को दो भाई, 1 घंटा क्यों? मेरे से सोचो कि मैंने शाम की प्रैक्टिस अपनी नांग के बराबर कर दी है, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने आप को समय देना है ना, अपने आप को, बस। तो फिर अपने आप को समय देके करना क्या है? सबसे पहले तो अपने जो एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसको बंद करें। और कुछ सप्लीमेंट्स मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताए हैं, वो सप्लीमेंट्स लेने शुरू करें। कुछ काम ऐसे हैं, जैसे थोड़ा सा कभी कभार आप मसाज करा लें, है ना, योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये डाइट तो मैं पहले एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के ऊपर वीडियो पूरा बना चुका हूँ, तो वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हालांकि मैं आज भी आपको कुछ ना कुछ बता के जाऊँगा। और एक डाइट होती है, बहुत फेमस डाइट है, मेडिटेरियन डाइट, जिसमें कि आप फ्रूट सैलेड पे ज़्यादा रहते हो, नट्स लेते हो, है ना, हरी सब्जियां लेते हो, पानी खूब पीते हो, शुगर को बोलो बाय 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 बाय, मैदे को बोलो बाय 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 बाय, जंक फूड को बोलो बाय 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 बाय, है ना। तो शुगर, जितने वाइट कलर की ये फालतू की चीज़ें हैं, है ना, और तला हुआ जंक फूड, बाहर का बेक्ड आइटम, बाहर की सॉरी ये जो मैदे से बनी चीज़ें, पेस्ट्री है, जितनी बेकरी की आइटम है, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और वजन कम करो, सबसे बड़ी चीज़ है वजन का बढ़ना, इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। आपको पता भी नहीं चलता कि जब आपका धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और
एक टारगेट होना चाहिए कि आपको 3 महीनों में अपने टोटल बॉडी का 10% वेट रिड्यूस करना है 3 महीनों में। 3 में नहीं कर सकता भाई, 6 में कर ले, कुछ तो कर, शुरुआत तो कर, ठीक है। तो एक तो ये करना है ना। अब मैं डाइट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि डाइट में आप क्या क्या ले सकते हो। हालांकि मैंने इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लें। कुछ तो मैंने सप्लीमेंट्स वहाँ पे बताए हैं। उसके अलावा जिंक हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, विटामिन D3 हो गया, है ना, और एलर्जिक ग्लूटेन फ्री डाइट हो गया, वो भी इस पर ज़रूर आप गौर फरमाएं। और जिंजर हो गया, अदरक यानी कि लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, रोजमेरी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, और एक कैप्साइसिन जो ग्रीन चिल्ली होती है वो भी एक एंटी ऑक्सीडेंट होती है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप इन पे गौर फरमाएं। और नींद अच्छी लेनी चाहिए, है ना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाने में हमारी नींद का बहुत बड़ा हाथ होता है, और सोशल मीडिया के आने से, टीवी के ज़्यादा देखने से हमारी नींद कम होती जा रही है। मैंने 10 बजे सोना शुरू कर दिया है। मैं 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सोता हूँ, पूरे 8 घंटे की नींद लेता हूँ, और फ़ोन मैं बंद कर देता हूँ अब अपना 9:30 बजे। अब मुझे अगर आप मैसेज करोगे तो कोई मैसेज वैसे मेरे पास आएगा नहीं, तो इसलिए भाई बुढ़ा हो चुका हूँ ये मान लो, लेकिन लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दिया है। शायद मुझे लगता है जीना मैं अभी शुरू किया हूँ। आप भी जाइए, कम से कम 1 से 2 घंटे अपनी बॉडी को देना शुरू कर दो, क्योंकि बॉडी आपकी है, आप ही ने इसको ठीक करना है। ये इंजन में ऑयल की सर्विसिंग जैसे होती है ना, तो ये करना शुरू कर दो। बस आपका काम क्या है, बस खाया पिया, वीकेंड आया दारू पी, बाहर का मॉल में गए, थोड़ी शॉपिंग करी, बाहर का खाया पिया, संडे को थोड़ा आराम किया, शाम हो गई, फिर कहीं निकल लिए, दोस्तों को बुला लिया, उसके घर चले गए, बस खत्म। जो वो 2 दिन आपको मिले थे आपकी बॉडी को रिजेनरेट करने के लिए, उसकी ऑयलिंग करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए, वो आपने उड़ा दिया ऐश करने में। बाकी तो 5 दिन आपके काम में निकल ही जाते हैं, आपको तो टाइम ही नहीं है। प्रॉब्लम सारी यही है कि 5-6 दिन आपको मिलते हैं काम करने के लिए, और 1-2 दिन आपको मिलते हैं ऐश करने के लिए, तो टाइम आपके पास है नहीं। सोने पे सुहागा क्या नहीं बोलूँगा, आग में घी डालने का काम आपका वीकेंड का वार कर रहा है, जो वीकेंड पे आप तमाशा करते हो, जो खाते पीते उल्टा सीधा, और है ना। तो कुछ अच्छी शुरुआत करो वीकेंड पे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ खाओ पियो मत, लेकिन यार कुछ तो अच्छा कर, कुछ तो कर, सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह, टाइम ही टाइम है वीकेंड पे। लेकिन तुम्हें तुम्हें सिर्फ ऐश करनी है, तो ठीक है भाई, कर लो, सुट्टे मार लो, दारू पी लो, इन्फ्लेमेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अपने ESR और CRP करा के देख सकते हैं, और HSCRP हार्ट जो हाईली सेंसिटिव CRP है वो भी करा के देख सकते हैं। उसके बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हार्ट अटैक हो गया जी। मैं कल मेरे पास एक फ़ोन आया, सर हमारा HSCRP बढ़ गया, मेरी बीबी का, मैं इको करा लूँ, मैं ये करा लूँ, मैं कहा भाई वजन कम करा दे। तो सुने ही ना बंदा, वजन कम कराना है। आप सिर्फ आप टेस्टों के ऊपर जाते हो, बजाय इसके कि आप नतीजा ढूंढो, कोई उसका रिजल्ट ढूंढो। तो रिजल्ट यही है कि भाई अपने वजन कम कर, अपने कर्म ठीक कर, अपने एडिक्शन ठीक कर, अपनी जो शुगर है, शुगर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तला हुआ भुना, बाहर का खाना पीना, ये सब बंद कर, थोड़ा योगा मेडिटेशन वॉक कर, इतना ही काफ़ी है, इन्फ्लेमेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, इस गाने का कोई मतलब है इन्फ्लेमेशन से? बिल्कुल है। इन्फ्लेमेशन कह रहा है किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। जी हाँ, वो कह रहा है मैं हूं ना, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं हूं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, मैं आने के लिए तैयार खड़ा हूं, तुम्हारे दरवाजे पे हूं, वो है ना। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती है, और तुम्हें तब तक समझ नहीं आती जब तक तुम्हें कैंसर ना हो जाए, तुम्हें शुगर BP हाई ना हो जाए, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े हैं, तुम्हारे हार्ट अटैक ना हो जाए, तब तक घंटा किसी को कोई समझ नहीं आता। ये घंटा वर्ड दिया गया है डॉक्टर नवनीत काला की तरफ से। जिसको बुरा लगे वो मुझे माफ़ कर दें, नहीं तो आगे बढ़ें, दूसरा चैनल देखें। थैंक यू वेरी मच।